म्यूजिकल प्ले जिक्र गालिब में हिंदी प्लेस कर रहा हूँ, उर्दू प्लेस कर रहा हूँ और काफ़ी हिंदी उर्दू प्लेस बेंगलोर में हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक फेस्टिवल की जाए। मैं हमारे फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक पहला बैंगलोर का हिंदुस्तानी थिएटर फेस्टिवल है। मैं सबसे पहले अलायंस फ्रांसे के सदर जनाब जफ़र मोहिद्दीन साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। यंगस्टर्स को बोला जो जैसे हमने बताया कि जो 20 से 30 साल की उम्र के बीच में है और हमने इसकी बागडोर उनके हाथों में दे दी और हम पूछते हैं वो कि गालिब कोई 6 दिनों की जहाँ हिंदी और उर्दू क्या है, इसलिए इसका नाम हमने हिंदुस्तानी थिएटर फेस्टिवल रखा। मतलब हिंदुस्तान की ज़ुबान उर्दू भी है, हिंदुस्तान की ज़ुबान हिंदी भी। इब्तिदाई फिक्र सुखन में बेदिल वो असीर वो शौकत की तर्ज प्रोग्राम को मुनक़िद किया है, वाकई वो काबिल तारीफ़ है और मुझे भी 1-2 ड्रामे देखने का मौका मिला। और शेर और बुत और खुदा और वफा और जफा, ये मेरी तर्ज आशा करती हूँ कि जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया और जो भी ऑडियंस थी उनको अच्छा लगा होगा। और जैसे उन्होंने इतना सराहा तो मैं सारा क्रेडिट मैं इन्हीं लोगों को देती हूँ जरूर। हम किसी हुकूमत की ना तो हुकूमत की मदद मिली है हमें, ना किसी कॉरपोरेट की मदद मिली है हमें, ना कहीं से कोई चंदा मिला है। कुछ ऐसे इदारे जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, जो हिंदी के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, अगर ये इदारे जुड़ जाते हैं तो ये भी जा सकते हैं और जांच कर सकते हैं। तुम पसंद ना है ना बताओ बेटे हैं तो देखिए, आप सब तो जानते हैं सरकारी ताउन लेने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। मेरे घर के पास पीने का पानी नहीं है हुजूर। तुम्हारे तरफ से एक पानी की तरफ से बस मैं कभी भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी बड़ी खुशी हुई सुन के नाम कि वैसे मैं देख रहा हूं आप लोग गेस भी कर लिए होंगे शायद ये टीम ने आज हमारे जो 4 प्ले में से एक प्ले को जो चुना है वो प्ले है सकल जानी है नात। Everybody knows ये एक्चुअली सिडनी को मैं जब से देख रहा हूँ कि एक्चुअली प्रिंस थिएटर वो सांस में थिएटर की देते हैं। तो रेखा इट्स ए ब्यूटीफुल वंडरफुल शो, वी ऑल लाइक्ड इट एंड कौन जी जाना देखिए, मुझे चूँकि मैं थिएटर से ताल्लुक़ रखता हूँ, ड्रामों से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे जब मैं पढ़ रहा था इंजीनियरिंग तब बेंगलोर में एक अंग्रेज़ी थिएटर फेस्टिवल हुआ करती थी जिसका नाम था डेक्कन हेराल्ड थिएटर फेस्टिवल। वो 80s में हुआ करती थी, तो उससे मैं बहुत मुतासिर था। अब जबकि मैं यहाँ हिंदी प्लेस कर रहा हूँ, उर्दू प्लेस कर रहा हूँ और काफ़ी हिंदी उर्दू प्लेस बेंगलोर में हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक फेस्टिवल की जाए 6 दिनों की जहाँ हिंदी और उर्दू क्या है, इसलिए इसका नाम हमने हिंदुस्तानी थिएटर फेस्टिवल रखा। मतलब हिंदुस्तान की ज़ुबान उर्दू भी है, हिंदुस्तान की ज़ुबान हिंदी भी। तो ये हिंदुस्तानी थिएटर फेस्टिवल का नाम हम सोच रहे थे क्या लिखेंगे, तो हमने लिखा कि नाटक नामा, हिंदी का ना और उर्दू का नून, इसका हमने लोगो बनाया। और मैं सोच रहा था कि क्या ये इतनी कामयाब होगी, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि पिछले 6 दिनों से जहाँ प्लेस हो रहे हैं, कई प्लेस हुए, यहाँ ज़िक्र गालिब हुआ, बंदर के हाथ में शैम्पेन हुआ, फाइनल सॉल्यूशंस नाम का प्ले हुआ, और चलो राजा से मिलें, और आज जो प्ले हो रहा है सकल जानी है नात, ये बिल्कुल हिंदुस्तानी
फोक डांस पर हो रहा है प्ले। तो अलग अलग तरह के फूल जो है नहीं जोड़े गए इस गुलदस्ते में, इस फेस्टिवल में थिएटर की, जो मुझे लगता है कि ये तो पहली शुरुआत थी, एक छोटा सा हमने बीज बोया है। और इस फेस्टिवल को जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे, वो 20 साल से 30 साल की उम्र के बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि भाई आने वाले, अब हम इस फेस्टिवल को सालाना फेस्टिवल मनाएंगे, इसको हर नवंबर या दिसंबर में जैसे ही हमें डेट्स मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये फेस्टिवल बरकरार रहे और इसको हम करना चाहते हैं ताकि लोगों में जो उर्दू लवर्स हैं उनको भी शऊर आए और जो हिंदी लवर्स हैं उनको भी शऊर आए कि थिएटर के बारे में। देखिए, हम किसी हुकूमत की, ना तो हुकूमत की मदद मिली है हमें, ना किसी कॉरपोरेट की मदद मिली है हमें, ना कहीं से कोई चंदा मिला है। बस सिर्फ अलियांस फ्रांसे की तरफ से हमें स्पेस मिली है यहाँ 6 दिनों की, जिसको हमें कुछ देना नहीं पड़ा है। एंड आई एम थैंकफुल टू अलियांस फ्रांसे फॉर दिस। मैं शुक्रगुजार हूँ अलियांस फ्रांसे का कि जिन्होंने मुझे ये 6 दिनों के लिए फेस्टिवल के लिए जगह दी। हाँ, कुछ ऐसे इदारे जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, जो हिंदी के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, अगर ये इदारे जुड़ जाते तो शायद हमारे इस फेस्टिवल का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता, इसकी स्केल बढ़ जाती, क्योंकि ना तो हम किसी न्यूज़पेपर में इसका एडवर्टाइजमेंट दे सके, ना कोई मीडिया पार्टनर हुआ हमारे इस फेस्टिवल का। तो चूँकि शुरुआत है, लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है कि जब शायद कुछ नाम कमाएगी हमारी फेस्टिवल तो लोग साथ आ जाएंगे। फिलवक्त तो हमें किसी से कोई ताउन नहीं मिला है। वजह क्या है ताउन नहीं मिलने का? देखिए, आप सब तो जानते हैं सरकारी ताउन लेने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं कि आप पहले जाओ, मनाओ, लेटर लिखो। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिसेंटली हमारे चीफ मिनिस्टर ने ही कहा कि राज्योत्सव अवार्ड हम एप्लीकेशन से नहीं देंगे। अच्छी बात है कि जब आप किसी को अवार्ड दे रहे हैं तो आप उससे एप्लीकेशन क्यों ले रहे हैं? ये अवार्ड थोड़ी होना हुआ। अवार्ड वो होता है कि आप रिसर्च करें और आप दें। सरकारी इदारे हमारे इतने ये नहीं हैं कि जाकर लोगों को देखे कि कौन क्या कर रहा है, उसे बुलाए और बोले कि पैसे दो। उसके लिए क्या करना पड़ता है? मुझे एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, मुझे हर टेबल पे जाना पड़ेगा, हर आदमी से इल्तिजा करनी पड़ेगी, वो बोलेगा कि उनसे मिलो, इनसे मिलो, तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए अब हम ज़रा मोहतात हैं किसी इदारे के पास जाके, सरकारी इदारों से ख़ास तौर से करने के लिए। हाँ, कॉरपोरेट के पास तो जा सकते थे, लेकिन क्या है कि हिंदी और उर्दू के लिए, अंग्रेज़ी के लिए फिर भी कॉरपोरेट्स आगे आते हैं और हिंदी के लिए भी थोड़ा आ जाएंगे, लेकिन उर्दू के लिए तो बिल्कुल ही कॉरपोरेट से हमें उम्मीद नहीं। वजह क्या है कि आप लोग ड्रामे में जो है सच दिखाते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं उन लोग? शायद हो सकती है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि थिएटर एक ऐसी चीज़ है जहाँ आवाज़ उठाते हैं। यही एक जगह है जहाँ हम आवाज़ें उठाते हैं। अब चूँकि माहौल इस तरह का बनता जा रहा है कि लोग जो है ना ख़ुद की क्रिटिसिज्म सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं। सरकार भी ख़ुद की क्रिटिसिज्म सुनना नहीं पसंद करती। जैसे वो दौर चले गया जब इंदिरा गांधी का एक कार्टून बनाए थे R.K. लक्ष्मण, तो इंदिरा गांधी ने उन्हें बुलाकर जो है नहीं उनको घर पे दावत दी थी R.K. लक्ष्मण को कि भाई उसका काम है कार्टूनिस्ट का कि भाई मजाक उड़ाना। लेकिन अब जो माहौल बनता जा रहा है, कोई कार्टूनिस्ट मजाक उड़ाता है तो उसे अरेस्ट किया जाता है, कोई थिएटर वाला अपनी आवाज़ बुलंद करता है तो उस पर जो है नहीं सेक्शंस लगा दिए जाते हैं। जैसे आपने हाल ही में देखा फारूकी को कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन को यहाँ आने का मौका नहीं दिया। तो ये माहौल जो है ना, ये सेहतमंद माहौल नहीं है किसी भी हुकूमत के लिए। मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी हुकूमत चलाना है तो आपको नुक्ताचीनी भी सुननी पड़ेगी सामने वाले की। कुणाल कामरा का भी शो कैंसिल किया गया। हाँ जी, तो ये माहौल अच्छा नहीं है, आर्टिस्टों के लिए अच्छा नहीं। मैं सबसे पहले अलायंस फ्रांसे के सदर जनाब ज़फ़र मोहिद्दीन साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस तरफ अपनी तवज्जो की, और न सिर्फ तवज्जो की, इस कौमी जामा भी पहनाया। शायद बेंगलुरु की तारीख़ में मैं समझता हूँ कि पहली बार इस किस्म का, इस नहज का नाटकनामा हो रहा है। इससे क़बल ना हमने कभी सुना, ना कभी हमने देखा। इसकी तारीफ़ होनी चाहिए कि ज़फ़र साहब जो है ऐसे वसी दिमाग के साथ इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद किया है, वाकई वो काबिल तारीफ़ हैं। और मुझे भी 1-2 ड्रामे इस वक्त देखने का मौका मिला कि हिंदी और उर्दू का जो इम्तिज़ाज है
उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, ऐसा बहुत कम है। आप इसका लोगो ही देखिए कि वो किस तरह ना और नून को मिला कर के जो है एक पैगाम दिया है कि हिंदी और उर्दू दो आपस की सगी बहनें हैं, इनको हम किसी भी कीमत पर जुदा नहीं कर सकते। यहाँ पर जो जिस तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं देखने के लिए, उससे भी साफ पता चलता है कि लोगों में आज भी इन दोनों ज़बानों से उतनी ही मोहब्बत है। और मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम और ज़्यादा शानदार हो सकता था और ज़्यादा इसकी जो है पब्लिसिटी हो सकती थी। काश के ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब को हम जैसे लोगों से, उर्दू से मोहब्बत करने वालों से, हिंदी से मोहब्बत करने वालों से कुछ सपोर्ट मिलता, लेकिन बग़ैर किसी सपोर्ट के इतना बड़ा प्रोग्राम 3 दिनों तक मुसलसल करना, माफ़ी चाहता हूँ 5 दिनों तक मुसलसल चलाना कोई मामूली बात नहीं है। और कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, कैसे कैसे अदाकार आए हैं। और मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो बच्चे जिनकी ज़बान उर्दू नहीं है वो उर्दू इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, और जिन बच्चों की ज़बान हिंदी नहीं वो इतनी अच्छी हिंदी बात कर रहे हैं। यह सब इस प्रोग्राम की देन है कि हम अगर चाहते हैं तो ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं, बशर्ते कि हमारे अंदर वो भी जज्बा है जो जज्बा ज़फ़र साहब लेकर उठे हैं। हमारे अंदर भी अगर वो जज्बा थोड़ा सा भी आ जाए तो हम दोनों ज़बानों को जो है बराबर एकसा फ़रोग़ दे सकते हैं। आज भी इन दोनों ज़बानों के जो बोलने वाले हैं उनकी तादाद ये बताती है कि वो इस किस्म के ड्रामे मज़ीद चाहते हैं। अगर ज़फ़र साहब को कहीं से माली ताउन मिले, इफ़ ही गेट्स सम फिनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट पीपल, ही कैन डू वंडर्स। हुकूमत से भी मिलना चाहिए। हाँ, यकीनन मिलना चाहिए। अरे आप हिंदी को इतनी बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से भी हिंदी को बढ़ावा देने की बातें हो रही। जब इतना सब कुछ है तो आप हिंदी प्रोग्रामों के लिए देने से कतराते क्यों, ये मेरा सवाल है। हाँ, मरकज़ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता, रियासत से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता, फिर इसके बावजूद आप चाहते हैं कि हिंदी को फ़रोग़ दें। और उर्दू, अब जब हिंदी को ये नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उर्दू को किस हद तक ये लोग सपोर्ट करेंगे। उर्दू अकाडमी से कुछ, हाँ, उर्दू अकाडमी, लेकिन है कहाँ उर्दू अकाडमी? मुझे पहले ये बताइए कि वो 4 अफराद की एक कमेटी बनाई गई थी बराए नाम, उनको 2-3 नशिस्तें उनकी हुई, ना कोई काम हुआ, ना उससे कोई नतीजा निकला। ऐसी कमेटी बनाकर जो है बेकार है। उर्दू अकाडमी का क़याम होना चाहिए, लेकिन लगता है कि रियासती हुकूमत इस मामले में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही है कि उर्दू अकाडमी का क़याम हो। तो ऐसा था कि हमने जो है सोचा कि हम लोग नाटकनामा करेंगे। ये एक्चुअली हमने सोचा था कुछ महीने पहले, तो उसके बाद ना ये थोड़ा सा हमारे जहन में कम हो गया और हम लोगों में शायद उस समय इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम करेंगे कि नहीं। फिर अभी 1 महीने पहले हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोग उसको किसी लेवल तक तो लेके जाएंगे, चाहे हम उसको एक स्मॉलर स्केल से हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने इन यंगस्टर्स को बोला, जो जैसे हमने बताया कि जो 20 से 30 साल की उम्र के बीच में है, और हमने इसकी बागडोर उनके हाथों में दे दी और हमने कहा कि आप लोग अपना टैलेंट दिखाइए और आप भी लोग इसको ऑर्गेनाइज़ करिए और उसको एक मकाम तक लेके जाइए। तो इन लोगों ने जो है शुरुआत की और हमने कहा कि आप उसको थोड़े लोअर स्केल पे रखिए। तो जो ये पहले एक्चुअली हमारा 6 दिन का होने वाला था, तो फिर हमारा वो 5 दिन का हुआ और हमने उसको थोड़े बहुत हमारे को इसमें स्पॉन्सरशिप्स वगैरह मिले, तो उनके ज़रिए हम लोगों ने इसमें थोड़े पैनल डिस्कशंस रखे, थोड़े शॉर्ट प्लेज रखे और 5 हमने इसमें लॉन्ग प्लेज रखे। और इन्हीं सब यंगस्टर्स की वजह से हम लोग ये जो है हम लोग इसको इस लेवल तक ले पाए। और मैं आशा करती हूँ कि जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया और जो भी ऑडियंस थी उनको अच्छा लगा होगा। और जैसे उन्होंने इतना सराहा, तो मैं सारा क्रेडिट मैं इन्हीं लोगों को देती हूँ। उर्दू और हिंदी का ताल्लुक इस ड्रामे से है, इस ड्रामा फेस्टिवल से है। क्या था कि हमेशा जब भी ये थिएटर फेस्टिवल हुआ है तो इंग्लिश में होता था, तो हम लोग ने बैंगलोर में पहली बारी हिंदी थिएटर फेस्टिवल किया है। और मैं तो ये मानती हूँ कि हिंदी उर्दू सब एक साथ ही होना चाहिए, मैं इसको अलग नहीं मानती हूँ। और हमारे देश में हिंदी और उर्दू एक ही होना है, हिंदू मुसलमान सब एक हैं, तो हम लोग को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप हुआ है हमारे देश में। और हमने ये कर्नाटका में, हमने जो बैंगलोर में किया कि हमने ये हिंदी उर्दू थिएटर फेस्टिवल किया। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव डन इट।
और मैं समझती हूँ कि हम आगे भी इसको और करेंगे और हम इसको दूसरे मकाम तक लेके जाएंगे।